महायुद्ध की आग हर दिन तेज हो रही है। ट्रंप ने ठान लिया है कि जब तक तेहरान सरेंडर नहीं करेगा उस पर बारूदी बरसाती रहेगी। इस बार ट्रंप ने ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है। अमेरिका एयर स्ट्राइक में ईरान का सबसे बड़ा ब्रिज दो हिस्सों में बंट गया। इस स्ट्राइक के साथ ईरान और अमेरिका ने जंग को धार दे दी है। देखिए, ईरान में आसमान से आग बरस रही है। सैन्य ठिकाने खाक में मिल रहे हैं। लीडरशिप के नाम पर महज अधिकारी बचे हैं। इजराइल पर लगातार हमले और अमेरिकी अड्डों को तबाह किए जाने से बौखलाए ट्रंप के टारगेट पर है ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर। अमेरिका के निशाने पर है ईरान के एयरपोर्ट, ईरान के बड़े ब्रिज, ईरान का ऊर्जा संयंत्र, ईरान के परमाणु ठिकाने और ईरान के बारूदी बंकर। और इन पर तबाही मचाने के दौरान बीच में जो भी आएगा उसका मुकद्दर सिर्फ मौत होगा। ये बात ट्रंप ने साफ और स्पष्ट शब्दों में बोल दी है। ट्रंप ने क्लियर कर दिया है कि उनका मकसद अब सिर्फ और सिर्फ तेहरान का खात्मा है। अमेरिकी सेना ने इस बार ईरान में एक हाईवे ब्रिज को निशाना बनाया है। अमेरिका के इस अटैक के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। ये हमला B1 पुल पर हुआ जो तेहरान को करज से जोड़ता है। अमेरिकी सेना के मुताबिक ये ब्रिज ईरान के लिए उसके हथियारों को आगे भेजने का सबसे जरूरी रास्ता था। इस रास्ते से ईरान अपनी मिसाइल और ड्रोन को सैन्य अड्डों तक पहुंचाता था, जहां से अमेरिकी ठिकानों इजरायली सेना के अड्डों को टारगेट किया जाता था। ब्रिज पर अटैक के बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि हमारी सेना जो दुनिया की सबसे महान और सबसे शक्तिशाली सेना है। अमेरिकी सेना ने ईरान में बचे कुछ अवशेषों को नष्ट करना अभी शुरू भी नहीं किया है। अभी पहले पुल फिर बिजली संयंत्र को निशाना बनाया जा रहा है। नए शासन के नेतृत्व को पता है कि क्या करना है और वो तेजी से कर रहा है। मतलब साफ है कि ईरान की जमीन पर, उसके इलाकों में उसकी लीडरशिप के खात्मे के साथ अमेरिका और इजराइल की सेना मिलकर ग्राउंड ऑपरेशन की प्लानिंग कर रही है। और ये बात ईरान भी अच्छे से समझ रहा है, इसलिए वो धमकी दे रहा है कि अमेरिका अगर ऐसा इरादा रखता है तो अंजाम के बारे में भी एक बार अच्छे से सोच ले। उधर अब्बास अरागची ने भी ईरानी ब्रिज को तबाह करने पर अमेरिका और इजराइल पर जुबानी तीर दागे। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, नागरिक ढांचे पर हमले से ईरान नहीं झुकेगा, बल्कि इससे अमेरिका की साख को ही नुकसान होगा। अधूरे पुल को तोड़ने से ईरान सरेंडर को मजबूर नहीं होगा। हर पुल और इमारत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर दोबारा बनाई जाएगी। ईरान में सबसे बड़े ब्रिज को टारगेट करने के बाद आसपास के इलाकों में बिजली संकट गहरा गया है। ईरान का दावा है कि जिस ब्रिज को अमेरिका ने टारगेट किया वो अभी चालू तक नहीं था। B1 ब्रिज पर हुए इस हमले में 8 लोगों की मौत हुई और 95 लोग घायल हुए, जिनमें नवरोज के मौके पर बाहर मौजूद आम नागरिक भी शामिल थे। इससे पहले इजराइल ने भी दक्षिण लेबनान में ऐसी ही कार्रवाई को अंजाम दिया था। टायर शहर को लितानी नदी के पार के इलाकों से जोड़ने वाले ब्रिज को इजराइल की वायुसेना ने एयर स्ट्राइक में उड़ा दिया था। ये पुल लेबनान में लितानी नदी और जरारी नदी के इलाकों को जोड़ने का इकलौता रास्ता था, जिसके टूटने से हिजबुल्लाह को गहरी चोट पहुंची थी। और ईरान के साथ युद्ध के बीच अमेरिकी सेना और वॉशिंगटन में हलचल बेहद तेज हो गई है। युद्ध के बीच अमेरिका की सैन्य व्यवस्था में चौंकाने वाला बदलाव हुआ है। अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने तत्काल प्रभाव से पद छोड़ने को कह दिया है। इसके साथ 2 और टॉप के सैन्य अधिकारियों को भी उनके पद से हटाया गया है। देखिए,
ईरान में जंग, ट्रंप की सेना में हड़कंप। पहले जो कैंट और अब आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ। सवाल है कि अमेरिका में आखिर हो क्या रहा है? वॉर के बीच ट्रंप की सेना में इतनी ज्यादा खलबली क्यों देखने को मिल रही है? खबर है कि अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने देश के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज से पद छोड़ने को कहा है। इसके साथ ही जॉर्ज को तुरंत इस्तीफा देने को कहा गया। जॉर्ज 2027 में रिटायर होने वाले थे। इसके साथ ही डेविड हुड ने और मेजर जनरल विलियम ग्रीन जूनियर को भी पद से हटा दिया गया है। हेग्सेथ ने आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ को बदलने का फैसला ऐसे वक्त में किया है जब अमेरिका की सेना ईरान के खिलाफ एक भीषण जंग में उलझी हुई है। हालांकि इस लिस्ट में केवल सेना के अफसर ही शामिल नहीं हैं, बल्कि खबर है कि अमेरिका में इस्तीफे की बाढ़ आने वाली है। यूएस के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो कैंट मार्च में इस्तीफा दे चुके हैं। चीफ ऑफ स्टाफ रैंडी जॉर्ज से इस्तीफा मांग लिया गया है। एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल से इस्तीफे की चर्चा है। आर्मी सेक्रेटरी डैनियल डिस्कॉल भी इस्तीफा दे सकते हैं। लैब सेक्रेटरी लॉरी जावेद टेरेमर के भी इस्तीफे की चर्चा है। अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी को भी पद से हटा दिया गया है। जनरल डेविड हुड को भी पद से हटा दिया गया है। मेजर जनरल विलियम ग्रीन जूनियर को भी पद से हटा दिया गया है। डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड के भी इस्तीफे की चर्चा है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज पर इस्तीफे के दबाव की हो रही है। खबर है कि रैंडी जॉर्ज की जगह जनरल क्रिस्टोफर लॉनवे संभालेंगे, जो वर्तमान में वाइस चीफ ऑफ स्टाफ हैं और पहले हेग्सेथ के सैन्य सहयोगी रह चुके हैं। और ईरान के सबसे बड़े कमांडर ने साफ कर दिया है कि अमेरिका ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया तो उसके एक एक फौजी को चुन चुन कर मारा जाएगा। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो अगले 3 हफ्तों में ईरान को पाषाण काल में पहुंचाने वाली बमबारी करने जा रहे हैं। वॉर जोन ईरान और व्हाइट हाउस दोनों जगह से पक्की खबर है। ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन होगा, बराबर होगा। ईरान की जमीन पर उतरेंगे अमेरिका के कमांडो। इसकी गारंटी डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं। ग्राउंड ऑपरेशन किसी भी वक्त शुरू हो सकता है, लेकिन अमेरिका और इजराइल के जमीनी अटैक के खिलाफ पलटवार भी होगा। ये वायदा ईरान का है। ईरान का दावा है कि ट्रंप को करारा जवाब मिलेगा, बराबर मिलेगा। ईरान के आर्मी चीफ ने कह दिया है कि अमेरिका या इजराइल का एक भी सैनिक जिंदा ना बच पाए, उसे मार दिया जाए। ईरान के कमांडर इन चीफ अमीर हातमी ने कहा कि किसी को कैदी ना बनाया जाए, मौके पर ही खत्म कर दिया जाए। ईरान के सेना अध्यक्ष का ऑर्डर बिल्कुल साफ है, पहले पलटवार में ही दुश्मन को पता चल जाए कि ईरान पर कब्जा करना नामुमकिन है। با تیر خاطر جانم رو فدا بکنم. خیلی از شما هم میدانم همین حس رو دارید. امروز روشن هدف ما این هست که سایه جنگ باید از سر کشور ما برداشته بشه. ईरान की फोर्स ने इस वक्त सरहदों के चप्पे चप्पे पर निगरानी तेज कर दी है। दुश्मन फौज कहां से कब्जा करना शुरू करेगी, इसका अंदाजा बहुत मुश्किल है। ट्रंप की मरीन फोर्स अगर दक्षिण में समंदर की तरफ से अटैक कर सकती है, तो अमेरिका की डेल्टा फोर्स उत्तर की तरफ से हमला लॉन्च कर सकती है। ईरान के आर्मी चीफ ने साफ साफ ऑर्डर दे दिया है, दुश्मन अगर घुसने की कोशिश करता है तो ईरान की जमीन पर उसका पहला कदम पड़ने से पहले ही उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। ما باید تاوان تجاوزی که آغاز کننده آن بودید را به ملت شرافتمند، عزیز و مسلمان پس بدهید. با توکل بر خداوند متعال این جنگ تا خاری، ذلت و پشیمانی دائمی، قطعی و تسلیم شما ادامه خواهد داشت. در تداوم ضربات و سیلی‌های محکم و غیرقابل تصوری که تاکنون خورده اید، منتظر اقدامات کوبنده‌تر، وسیع‌تر و ویرانگر ما باشید.
डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया है कि उन्होंने ईरान युद्ध से निकलने का फैसला नहीं किया है। वो ईरान पर हमले जारी रखेंगे और उसे उस दौर में ले जाएंगे जिसे स्टोन एज यानी कि पाषाण युग कहा जाता है। तेहरान से लेकर एस्फान और करज से लेकर तबरीज और मशहद तक अमेरिका और इजराइल के हमले इसका सबूत दे रहे हैं। ट्रंप ने इस युद्ध को जायज बता दिया है और इसे और खतरनाक लेवल पर ले जाने का इरादा भी जाहिर किया। Our armed forces have been extraordinary. There's never been anything like it militarily. Everyone is talking about it, and tonight I'm pleased to say that these core strategic objectives are nearing completion. डोनाल्ड ट्रंप ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इसीलिए बेकरार हैं क्योंकि अमेरिका ईरान के मिसाइलों को नहीं रोक पा रहा। वो उन लॉन्चिंग पैड तक पहुंचकर मिसाइल अड्डों को तबाह करना चाहता है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। ये बात तो ट्रंप के सैन्य कमांडर उनको युद्ध शुरू होने से पहले ही बता चुके थे और अब भी लगातार बता रहे हैं। अब इन मिसाइलों को लॉन्च करने वाली फोर्स के कमांडर यानी ईरान के IRGC एरोस्पेस फोर्स के चीफ सैयद मजीद मुसवी ने इजराइल को बड़ी वार्निंग दे दी है। ब्रिगेडियर जनरल मजीद मुसवी ने कहा कि इजराइल अब सबसे खतरनाक मिसाइलों के लिए तैयार हो जाए। इजराइल के लोग फौरन बंकर में चले जाएं। ईरान की मिसाइलों ने इस वक्त इजराइल के हर डिफेंस को नाकाम कर दिया है। ईरान की मिसाइल जहां चाहती है वहां हर चीज तबाह हो जाती है। इसी एजेंडे पर लॉन्च हो रही है ये मिसाइल। ईरान के सेजिल से लेकर इमाद तक, एतमाद और शहाब से लेकर क़ियाम और खैबर शिकन के साथ हज कासिम मिसाइलों को लगातार दाग रहा है ईरान। क्लस्टर बम वाली खुर्रम शहर 4 मिसाइल भी अब तेल अवीव में तबाही मचा रही है। ये ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का हिस्सा है जिसमें ईरान ने इजराइल को मुंह तोड़ पलटवार का वायदा किया है। مراکزی که به تصورتان هدف قرار داده اید ناچیز بوده و تولیدات راهبردی نظامی ما در نقاطی صورت میگیرد که به هیچ وجه از آن اطلاع ندارید و هیچ وقت دستتان نیز به آنها نخواهد رسید. زحمت شما را کم میکنیم مبنی بر اینکه موشک‌ها، پهپادها و تجهیزات راهبردی ما را نشمارید چون قطعاً به خطا میروید و به جایی نخواهید رسید. شما باید تاوان تجاوزی که آغاز کننده آن بودید را به ملت شرافتمند، عزیز و مسلمان پس بدهید. पूरी दुनिया इस युद्ध के लिए डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार बता रही है, लेकिन सवाल ये है ट्रंप ने इस युद्ध की शुरुआत किसकी सलाह पर की? तो जवाब सबको मालूम है कि नेतन्याहू से मीटिंग